বলবো বাংলাতে বলতে পারি কিন্তু অসুবিধা হয় আমার মাতৃভাষা হিন্दी तो श्री ठाकुर की असीम दया और परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के शुभ आशीर्वाद से इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कल 11 बजे तक आने की कोई मने निश्चितता नहीं थी। अचानक हेमंतोदा बोले आना ही होगा, कोई टिकट भी नहीं था। फिर सोचे आचार्य देव की बात है, क्योंकि पूजनीय बिंकीदा 2-4 दिन के बाद उस अंचल के जिलों में उनका टूर है, इसलिए उसी कार्यक्रम में मैं लगा था। फिर मैं विचार किया कि अच्छी बात नहीं, जाना ही चाहिए। सोचा कैसे जाऊं, कोई टिकट नहीं है, नजदीक भी तो नहीं है। कई लोगों से संपर्क साधा, नहीं कोई उपाय ट्रेन का नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ के पूर्णिया में रहते एक वो क्या नाम है चक्रवर्ती, संजय चक्रवर्ती दा, वो बराबर आते जाते हैं दुर्गापुर। तो पूछे भाई आप कैसे जाते हैं, तो बताया ऐसे ऐसे मैं बस से जाता हूँ, आप ऑनलाइन टिकट ले लीजिए। फिर अपने लड़के को मैंने कहा कि देखो तो टिकट होगा, बोला सब सीट फुल है पप्पा। फिर मैं मुश्किल में पड़ गया। फिर सोचा मैं देवघर जाता हूँ, गाड़ी करके देवघर जाऊंगा, देवघर से सुबह यहाँ किसी तरह मैं चले आऊंगा। फिर अचानक सोचा कि मैं जाके देखता हूँ, बस वहीं से पूछूंगा कि आप किसी तरह मुझे लेके चलें। ये उनकी दया है। जब मैं गया तो बोला नहीं टिकट नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। बोला कि मैं आपके इस ऑफिस से भी मैं नहीं जाऊंगा, आपको ले जाना है। वो लाचार हो गया। फिर अपना हेड ऑफिस कलकत्ता बात करके बोला केबिन में एक आदमी दे सकते हैं, बोला कि दे दो। बोले हमको बोला केबिन में बैठ सकते हैं, बोले सारा रात बैठना होगा। बोला चले ठाकुर का काम है, चले बैठ जाएंगे, जो होगा देखेंगे। फिर मुझे एक टिकट केबिन का दिया, गाड़ी खुली। कुछ देर के बाद बोलता है कि एक सीट खाली है, बैठ जाएं। भागलपुर आया तो बोला एक पैसेंजर मिस कर गया है, आपको सीट दे रहे हैं। ये आचार्य देव की दया है यार, श्री ठाकुर का आशीर्वाद है। तो चूंकि आज का या आज के समय का जो विषय है बा जो समस्या बा जो माहौल है, उस पर ही विचार करना अच्छी बात है। ठाकुर क्या है, कैसे हैं, ईश्वर है, भगवान है, ये सब समय चला गया, इससे कुछ मिलता जुलता नहीं है। अब है मैं क्या करता हूं। आज से हो तो पहले लोग ठाकुर की परीक्षा लेते रहे, जितने भक्त लोग थे, ठाकुर है कि नहीं है, ठाकुर क्या है, प्रत्येक घड़ी परीक्षा लेते रहे। अब परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की दया से यह समय आया है कि अब हम लोगों को परीक्षा देनी है। परीक्षा लेनी नहीं, परीक्षा देनी है। यह जो दीक्षा पत्र कार्य है, इसके माध्यम से हम लोग कितने लोगों को सही जगह पर बचने बढ़ने के पथ पर ला सकते हैं। अभी हमारे विचारपति दा बैठे थे, कुछ लड़का मंदिर में आया, कहा दादा देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के ये जज हैं। तो क्या हुआ, सत्संगी है ना? तो बोला हाँ दादा, लेकिन देखिए ना गली गली में डीपी वर्क कर रहे हैं। तो बोले हाँ, चूंकि उनके कोर्ट में केसों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई विचारपति इसको घटा नहीं सकता है। ये संख्या घट सकती है जब ही सभी लोग श्री ठाकुर के पथ पर जब चलना प्रारंभ कर देंगे। आज मंच पर हमारे 2 विभाग के मुख, एक मेडिकल डिपार्ट के, एक विचारपति के थे, और अधिक भीड़ यही है। लोगों की अधिक भीड़ जिस कारण से हो, रोग शोक से हो, झंझट झमेला से हो, अधिक भीड़ है, संख्या भी लोगों की बढ़ रही है। आचार्य देव भी बोल रहे थे कि जानते हैं, कई बार हमको भी बोले कि अभी सत्संग जगत का सबसे बड़ा डस्टबिन कौन है। तो मैं आश्चर्य हो गया कि कहां से होगा, कौन है? तो अपने ओर इशारा करते हैं। तभी मैं सबसे बड़ा डस्टबिन बन गया हूं। लोग ठाकुर जी को धर करके भी
जीवन के सभी समस्याओं का समाधान, जिस तरह की समस्या हो, सब लाके मेरे पास डाल देता है। क्यों? ऐसा क्यों? ठाकुर को हमने पाया है, फिर भी समस्या क्यों? इस तरह क्यों कातर भाव से जी रहे हैं? इसका कारण है, ठाकुर जी का एक बानी हम बोलेंगे, क्योंकि अभी मां से भी अभी दर्शन प्रणाम करके आए, हमारे हेमंतो दा भी थे, महाआशीर्वाद के गए, बेसी कथा बोलबी ना, सटीक कथा बोलबी, ठाकुरेर दो एकटा छाड़ा बानी बोलबी, बेसी बोलले की लाभ, बेसी मैं ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। क्यों ये समस्या हो रही है और ये डीपी अर्थात दीक्षापत्र कार्य क्यों चाहिए? ठाकुर जी की एक वाणी सभी लोग जानते हैं, इष्टे चेतन व्यक्तित्वटा, मंत्रे चेतन मौन, इष्टवृत्तिते दीक्षा चेतन, सेवाय चेतन धन। 4 शब्द है। हमारा व्यक्तित्व, दीक्षा, मन, धन। हम उस परम चैतन्य का अंश हैं। मानस में गोस्वामी तुलसी साहब बोले हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस परम सत्ता का अंश हैं, उस महाचैतन्य का अंश हैं। सभी लोग दिल पर हाथ धर करके देखें, क्या हम चैतन्य हैं? हमारा व्यक्तित्व चैतन्य है। हम सभी का व्यक्तित्व जड़वत हो गया है। हमारे जीवन में अनेक व्यक्तित्व है, जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र का व्यक्तित्व है। पति है, पति का व्यक्तित्व है, पुत्र है, पुत्र का व्यक्तित्व है, पत्नी है, पत्नी का व्यक्तित्व है, माँ पिता, जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, हमारे जीवन का यही पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है हर एक क्षेत्र में। हम यदि उस पर ठीक से दृष्टिपात करें, क्या यह जो व्यक्तित्व है जीवंत है? क्या हम एक पति हैं, पति रूप में चैतन्य हैं कि जड़वत हैं? क्या एक पुत्र है तो चैतन्य के रूप में है कि जड़वत है? क्या एक पिता है चैतन्य के रूप में है या जड़वत है? जितने भी रिलेशंस हैं, यदि हमारा सभी क्षेत्र था, सभी रिलेशंस का व्यक्तित्व चैतन्य रहे तो किसी विचारपति की आवश्यकता नहीं है। क्यों इस तरह का चैतन्य? इसलिए कहीं न कहीं हम इस ठाकुर को धर करके भी इष्ट हारा हो। ठाकुर हमारे जीवन, इधर हेमंतो दा थे, उसके कई रोज पहले चर्चा चल रही थी, हिंदी में ही बोल रहे थे, बोलते बोलते बोल दिए कि हम लोग ठाकुर को कितने नंबर पर रखे हैं। हम लोग के जीवन में अरे सबका एक नंबर है, पति का एक नंबर है, पत्नी का है, पुत्र का है, संतान संतति, दोस्त यार, सबका है। 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर में रखे हैं, उससे हम प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए प्रिय है। हम लोग ठाकुर को कितने नंबर पर रखे हैं? यदि विचार करें तो जितने संबंध हैं उससे सबसे नीचे का संबंध में श्री ठाकुर को मैंने रखा है। कहां से व्यक्तित्व चैतन्य होगा? जीवन में समस्याएं आती हैं, जिसको जिसको हम प्रथम श्रेणी में रखा है उसको कभी बुला नहीं सकते हैं, जिसको अंतिम श्रेणी में रखे हैं उनको बुलाते हैं, वो सुनेंगे क्या? इसलिए दीक्षा पत्र कार्य के माध्यम से हम सभी श्री ठाकुर को एक नंबर में रखेंगे, तभी व्यक्तित्व में चैतन्यता आएगी, नहीं तो संभव नहीं है। हम लोग बहुनिष्ठिक हो गए हैं, सत्यानुसरण में है, बहुनिष्ठिक के हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। कितनी मत पत इधर उधर रहे, लेकिन सर्वोपरि श्री ठाकुर ऐसा बोध करके चले, ऐसा चलन में हमारा हो, लेकिन नहीं हो पा सकता है। इसलिए ये समस्याएं हैं, इसलिए इतना मामला मुकदमा है। ये दीक्षा पत्र का अर्थ क्या है? दीक्षा का तो हम लोग सिद्धार्थ सभी लोग जानते हैं, दीक्षा धातु से दक्षता अर्जन करना, टू एफिशिएंसी गेन। यह दीक्षा पत्र कार्य है
प्रत्येक सत्संगी को दक्षता के पथ पर धकेल देना, बात चलाना, ये दीक्षा पत्र का अर्थ है। दीक्षा का अर्थ भी है जो जीवन का मुख्य चीज है। श्री ठाकुर ने कहा इनिशिएशन इज द वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ, वह जीवन का हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, अंग है। उसके बाद श्री ठाकुर करते हैं इनिशिएशन मीन्स टू नो द क्लू ऑफ इफिशियंसी। दीक्षा का अर्थ ही होता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता अर्जन करने का तरीका, मैकेनिज्म जानना। इसलिए ये कार्य परम पूज्य श्री आचार्य देव बापू जी ने अविंदा दिए हम लोग कि सभी लोग दक्ष हो उठे। इसमें कहीं कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर को जीवन में सर्वोपरि, क्योंकि हमारा सनातन ही कहता है एकमेवा अद्वितीय शरणम, एक और अद्वितीय के शरण में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ठाकुर को सर्वोपरि इस दीक्षा पत्र के कार्य में अपने भी जीवन में रखेंगे और परिवेश के भी जीवन में। कई लोग बोलते दादा दीक्षा पत्र में कार्य में निकलते, कहते मैं किसके लिए जाता हूं, कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने लिए जाता हूं, क्योंकि दीक्षा पत्र का कार्य मेरे अपने जीवन से शुरू होगा। मैं श्री ठाकुर को कितना सर्वोपरि बना के रखा है, मेरे संतान संतति कितना बना करके रखा है, उसके बाद हमारा दोस्त यार परिवेश है। ये बहुत बड़ा कार्य है और दीक्षा पत्र के कार्य से ही हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। उसके बाद हमारा व्यक्तित्व का परिचय होगा। परम पूज्य श्री आचार्य देव बोले कि आपका परिचय कौन देगा? मैं चुप हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। और बार बार इसको सबको भी बोलते हैं, मेरा परिचय यहां आए हैं, चलो अभी हेमंतो दा बोले प्रदीप दा है, ये वो, ये तो नहीं हुआ परिचय। वो तो हेमंत दा का 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा आधा घंटा का हमारा संबंध है। कुछ हमारा बाहरी हाव भाव देख करके लगा प्रदीप दा अच्छा है, ये मेरा परिचय नहीं है। परम पूज्य श्री आचार्य देव बोले व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का उसका परिचय उसके परिवार के लोग में देंगे। पत्नी संतान संतति देगा, जिसके साथ सारा समय व्यतीत होता है। तो वह पत्नी के नजदीक, वह बाल बच्चे के नजदीक, वह परिवार के समक्ष मेरा व्यक्तित्व क्या है। हो तो हम बाहर बहुत अच्छा दिखते हैं, घर में समय पर प्रार्थना नहीं करते, समय पर इष्टवृत्ति नहीं करते, हमारा चाल चलन श्री ठाकुर के अनुसार नहीं है, हमारा चाल चलन जैसा परम पूज्य श्री आचार्य देव कहते उस तरह का नहीं है। ये परिचय हमारे घर के लोग देंगे। ये है दीक्षा पत्र के कार्य के माध्यम से जो हम चलेंगे, घर में करेंगे, परिवेश में करेंगे, तब हमारा व्यक्तित्व निखारेगा। इसलिए हमारे जीवन के जो मंगल करता है उसको सर्वोपरि बनाए, तभी चैतन्य व्यक्तित्व होगा। इष्ट चेतन व्यक्तित्व, मंत्र चेतन मन। हमको तो लगता है कभी कभी उत्सव वगैरह में दीक्षा दे के निकलते हैं, 2 घंटे के बाद पूछिएगा दादा कि क्या बीज मंत्र है, पता नहीं है। हो तो दीक्षा दिलाने की जो आकुलता व्याकुलता हम लोगों में रहती है, दीक्षा लेने के बाद हम लोग भी सोचते हैं बहुत बड़ा तीर मार दिए, जो दिलाते हैं वो भी सोचता है बहुत बड़ा कार्य कर लिए, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है। दीक्षा के पहले हो तो बहुत बोलते दादा ये है, ऐसा है, ले लीजिए, ये होगा, वो होगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। और दीक्षा लेने के बाद उससे भेंट भी नहीं करते, वो भी छोड़ देता है। फिर दीक्षा के समय जो बात कही गई वो भी भूल भाल जाते हैं। ये सारी गड़बड़ियां मन के कारण होता है और मन की गड़बड़ी के कारण ही हमारे हेमंतोदा का भी रोजगार चलता है। मोम दुष्ट हो ले जाने रोग व्याधि रोगे राथाल हो। मन भी जड़वत हो गया है, मन चैतन्य नहीं है, मन में दुष्टामी है। हम डॉक्टर दा के बारे में बोल दिए, उसको अदरवाइज नहीं लिए, थोड़ा सा भाव में हम ये मन ठीक रखने के लिए आचार्य देव हम लोग को ठाकुर जी उस समय बोले थे दीक्षा के समय बोलोगे 45 मिनट करेगा। आज के डेट में संभव नहीं है, 5 मिनट भी नहीं बैठता है लोग। परम पूज्य श्री आचार्य देव की असीम दया हुई है, अभी उसको 5-10 मिनट कर दिए हैं, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। धरती पर कोई मंत्र नहीं है जो मन को त्राण दे सके।
बा मन को चैतन्य ला सके। कबीर साहब बोले थे, शब्द अतीत सो शब्द अपना। सभी शब्दों के अतीत में जो सभी शब्दों का मालिक है वह इस बार मिला है, जिसके स्पंदन से हम अपने शरीर के सारे सेल्स व ऑर्गन्स को तरोताजा रख सकते हैं। उधर हम नहीं जाएंगे। ठाकुर से पूछा गया, यह क्या है, शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? ठाकुर जी एक ही बात बोले थे, मैर मैकेनिज्म ऑफ वाइब्रेशन, शरीर में कंपन उत्पन्न करने का मशीन है। ये दीक्षा पत्र के कार्य के माध्यम से हम घर घर जा करके प्रत्येक माँ, प्रत्येक दादा, प्रत्येक बाल बच्चे को यह सिखाया जाता है। 5 मिनट के लिए भी बैठो, 10 मिनट के लिए भी नाम करने बैठो, फिर हो तो चलते फिरते भी कुछ करो। ये दीक्षा पत्र का कार्य कोई एक दिन का भी नहीं है, 1 साल 2 साल का नहीं, ये अविरल चलता रहेगा। इष्टवृत्ति ते दीक्षा चेतन। बहुत सा भी आचार्य देव की दया से जो भी मैं खड़ा हूं, उनकी दया से मैं खड़ा हूं। मैं कभी धर्मशास्त्र भी नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी दया से सब संभव हो पा रहा है। दीक्षा भी चैतन्य होता है। ठाकुर जी बोले, हम लोग का इष्टवृत्ति बन, ठाकुर जी बोले दीक्षा जड़वत हो जाएगा। दीक्षा जड़वत हो जाएगी तो हमारी दक्षता जड़वत हो जाएगी, हमारी कुशलता निपुणता जड़वत हो जाएगी। इसलिए ये भी चैतन्य रहे, जड़वत नहीं हो। इसलिए इष्टवृत्ति ये दीक्षा पत्र के कार्य के माध्यम से हम करते हैं। समय ज्यादा हम नहीं लेंगे। सेवाई चेतन धन, धन भी जड़वत होता है। आज दीक्षा पत्र के कार्य के माध्यम से देखा, मैं अपने जिला में भी देखा हूं, ठाकुर जी के कार्य के लिए, मंदिर के लिए जो कभी कुछ देने का जो गुरु भाई नाम नहीं लेता था, लेकिन इस कार्य के माध्यम से वो भी आगे बढ़ के दे रहा है। हमने कहा कि आचार्य देव को पूछा, दादा मंदिर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बोला दीक्षा पत्र कार्य कीजिए। हम सोचे किसी का नाम बोल देंगे, रुपया दे देगा। मंदिर चलाने के लिए तो जो जो इंचार्ज है उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। हम बोले किन्हीं का नाम बोलेंगे। हम बोले कि बहुत दिक्कत हो रही है, तो बोले दीक्षा पत्र कार्य कीजिए। और दीक्षा पत्र कार्य करने से आज मंदिर चलाने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। समस्या का समाधान वही दे रहे हैं। इसलिए जोड़ दे करके कहे। पूजनीय अविंदा से इधर महीना दिन पहले आचार्य देव भी बोले थे कि प्रदीप दा तुमको ले जाना चाह रहे हैं कटिहार। कई साल, क्योंकि बिहार थोड़ा एक अलग टाइप का राज्य है, उस तरह का माने ठाकुर जी की भक्ति में है, लेकिन उतना ऊपर नहीं उठता है। आचार्य देव बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो पूजनीय अविंदा को मैंने बोला कि बिहार जाना होगा तो हमको इस तो दाढ़ी में इस तरह हाथ फेर के बोले कि प्रदीप दा हमारा कौन वॉइस हो बिहार जावा। तो हम बोले पूरा भारत घूम रहे हैं, विदेश जाने की बात हो रही है और बिहार जाने में उम्र बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी है। इस बार मैंने आचार्य देव को उनके सामने ही ये बात कह दी कि दादा बोल रहे हैं कि मेरी उम्र हुई है बिहार जाने का। तो बोले फिर एक बार बोलिए, सामने भी बोलते हैं। तो पूजनीय अविंदा बोलते हैं कि ऊपर आइए, अब यहाँ बोलने की जरूरत। वो जहाँ 9 बजे जहाँ बैठते हैं, जहाँ इष्टवृत्ति वगैरह उत्सव में जमा होता है, वहां गए। तो मैंने उनको कहा देखिए कितने दूरदर्शी हैं। जब सभी जिलों को बुलाया गया था वो डीपी वर्क कार्य के लिए मीटिंग में देवघर में, तो हमको बोले प्रदीप दा आपके जिला का डाटा 80,000 है। 80,000 लोग दीक्षित है, लगभग उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत लोगों का नाम नहीं है। तो हमको बोलते हैं कि अच्छा आप बताइए कितने लोग इष्टवृत्ति करते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ सम्मान बोले, ज्यादा कम बोले, ऐसे तो मुश्किल है कहना। तो मैंने बोला कि 10,000 हो सकता है। 80,000 में 10,000 लोग रेगुलर होंगे।
तो हमको बोलते हैं, ये भी बात मैंने आचार्य देव को उनके सामने कही थी, हंस रहे थे, तो हमको बोलते हैं कि 10,000 तो हम नहीं जानते हैं, 5,000 भी हो जाए तो बहुत है। पूजनीय अविंदा बोले। और आप लोग पता नहीं विश्वास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कटिहार जिला का है कि बिहार में सबसे ज्यादा डीपी वर्क है, और वो 5,000 पर जाकर के स्थिर हो गया है। उसके बाद हमको बोलते हैं कि यहां तो स्थिर हो गया। बोलते हैं स्कूल में बच्चा कितने % में पास होता है, कितना प्रतिशत चाहिए? तो हम बोले 30-33% में पास होता है। तो हमको बोलते हैं आपका लगभग 7% हो रहा है, और 7% में कौन विद्यार्थी पास होता है? ये कम उम्र हम लोग देखते हैं, किस तरह हम लोग में एक उत्साह भरते हैं, किस तरह हम लोग में एक ऊर्जा डाल करके इस स्वार्थ प्रतिष्ठा के कार्य में धकेल करके रखते हैं। ये क्षमता उनमें है। मैं एक बात बोलूंगा, मैं जो अनुभव किया, मैंने भी पिताजी से, अपने पिताजी से सीखा। ठाकुर जिस समय देवघर आए उस समय से ही पिताजी ठाकुर के साथ है। आज भी हमारे सभी संबंध सब देवघर में भरे हुए हैं। बिहारी में एक रामनंदन प्रसाद थे, राजूदा के दादाजी, उसके बाद हमारे पिताजी। तो आज इस दीक्षा पत्र के कार्य के माध्यम से हम सभी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं। एक उपाय पाया है जो श्री ठाकुर ने बानी दिया है, कीप योर माइंड ऑलवेज इंगेज टू द मिशन ऑफ द योर लव लॉर्ड। हमेशा अपने मन को अपने प्रिय परम के मिशन में लगा करके रखो। यही होगा इष्ट लगे कर्म करा। आज वह सुयोग मिला है, आए हम सभी इस महामहोत्सव के इस पवित्र दिवस पर एक संकल्प लेकर के जाएं, जो परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बा परम पूजनीय श्री श्री अविंदा जो एक अभियान छेड़े हैं, जो एक महायज्ञ माने आहूत किए हैं। उस यज्ञ में हो तो बड़े बड़े यज्ञ देखे होंगे, वो जौ तिल घी वगैरह आहुति दिया जाता है। यह दीक्षा पत्र कार्य रूपी महायज्ञ में हम सारे सत्संगी, सभी पति पत्नी बाल बच्चे संतान संतति की आहुति दे करके अपना जीवन सार्थक करें, और यह पिता पुत्र की अविरल जो यह लीला की धारा है अनवरत इस जगत में चलता रहेगा। और फिर एक पिता पुत्र की लीला प्रारंभ हो गई है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और पूजनीय श्री श्री अविंदा आए, उनके इस महायज्ञ में अपने को आहुति दे करके अपने परिवार का, समाज का जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा नहीं बोलने के लिए मां बोले हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, किन्हीं को मेरी बात से यदि कोई दिक्कत हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, क्षमा करेंगे। जय गुरु। आप लोग सभी सुखी रहें, सभी लोग डीपी वर्क में लगे रहें। जय गुरु।